Good morning students, welcome to the TSN Family ऑनलाइन क्लासेस क्लास फर्स्ट। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक नीलमणि में से चैप्टर 9 जिसका शीर्षक है फुलवा का साहस कहानी है का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि आपका दोहरान कार्य चल रहा है। इस बीच हम इसका रिवीजन करेंगे। तो क्या है फुलवा का साहस। प्राय संकट में व्यक्ति घबरा जाता है। कभी भी कोई हमारे पास कोई दिक्कत आती है, कोई मुसीबत होती है, तो अक्सर जो व्यक्ति होता है वो घबरा जाता है। पर ऐसे में हिम्मत से काम लेना चाहिए, मतलब घबराना नहीं चाहिए, आपको हिम्मत से काम लेना चाहिए। फुलवा ने ऐसा ही किया। आओ पढ़े कैसे, यानी कि फुलवा ने ये साहस किस तरह से किया, कैसे हुआ, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। फुलवा एक साहसी और निडर लड़की थी। वह पढ़ने के साथ साथ खेलकूद में होशियार थी। एक दिन वह राखी, अनमोल और शोभित के साथ चोर सिपाही खेल रही थी। शोभित चोर बनकर कहीं दूर जा छिपा। अब होता है कि जब भी हम कोई गेम खेलते हैं, और ये तो गेम कौन सा है, चोर सिपाही का गेम है। एक को खेलना है, एक को छुपना है, दूसरे को उसको ढूंढना है। तो ऐसे में क्या है, शोभित जो है चोर बनकर कहीं दूर जाकर छिप गया। फुलवा उसे ढूंढती हुई गन्ने के खेत में चली गई। अब फुलवा उसको ढूंढ रही है, तो वो कहाँ चली गई, उसको ढूंढते हुए गन्ने के खेत में चली गई। पर यह क्या, वहाँ का दृश्य देखकर फुलवा के होश उड़ गए। वहाँ उसने क्या देखा कि उसको एकदम ऐसा लगा कि क्या हो रहा है। शोभित के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे। उसके मुंह में कपड़ा बंधा हुआ था। जिसने भी शोभित को पकड़ा था उसने उसके हाथ पैर बांध दिए थे, मुंह में कपड़ा बांध दिया था ताकि वो शोर नहीं मचा सके। फुलवा एक पल के लिए सहम गई, यानी कि एक पल के लिए वह डर गई। फिर उसने साहस कर शोभित के मुंह से कपड़ा खोल दिया। फिर उसने थोड़ा हिम्मत जुटाई और आगे होकर शोभित के जो मुंह पर कपड़ा था उसे खोल दिया। तभी किसी ने पीछे से फुलवा के कंधे पर हाथ रखा। अब जिसने भी शोभित को इस तरह से किया है वो भी थोड़ा देख तो रहा है कि कोई मेरे को देख तो नहीं रहा, कोई इसको पकड़ तो नहीं रहा, हमारा जो भी गेम हम खेल रहे हैं उसके बारे में किसको पता तो नहीं लग गया। तो उसने देखा कि लड़की आई है, ये इसके शोभित के मुँह से कपड़ा खोल रही है। तो वो क्या हुआ, पीछे से आया और उसने फुलवा के कंधे पर हाथ रख दिया। फुलवा डरी नहीं, उसने हमला करने वाले के हाथ पर जोर से काटा। अब जो फुलवा थी थोड़ी समझदार तो थी ही। उसने क्या किया, जो जिसने भी उसके कंधे पर हाथ रखा था उसने उसको जोर से काट दिया। दर्द के मारे उस आदमी ने अपना हाथ खींच लिया। अब जब दर्द हुआ तो क्या होता है, अक्सर हम अपना हाथ या जहाँ पे भी दर्द होता है उस चीज़ को थोड़ा हटा लेते हैं। तो उस आदमी ने भी अपना हाथ हटा लिया। दर्द के मारे उस आदमी ने अपना हाथ खींच लिया। फुलवा उसकी पकड़ से छूट भागी। वह आदमी भी हाथ में डंडा लेकर फुलवा के पीछे भागा। अब उसको ये था कि कहीं हमारी इस बात के बारे में कोई जान नहीं ले, तो उसने भी क्या किया, फुलवा का पीछा किया और फुलवा के पीछे पीछे वह भागा। भागते भागते फुलवा की नज़र एक पत्थर पर पड़ी। अब भाग तो रही है, अपने आप को छुड़ा तो लिया है, लेकिन अभी भी वो सेफ नहीं है, उसको मालूम है। तो उसकी नज़र किस पर पड़ी, एक पत्थर पर पड़ी। उसने पत्थर उठाकर उस आदमी की ओर जोर से फेंका। अब होता है अपने बचाव के लिए हम कुछ तो करते ही हैं। तो उसने क्या किया, पत्थर उठाया और उस आदमी की तरफ फेंक दिया। निशाना ठीक बैठा, उसकी नाक से खून बहने लगा। अब पत्थर कहाँ जाकर लगा, उसकी नाक पर लगा व्यक्ति की। अब उसकी नाक से तो खून बहने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। फुलवा ने लपक कर उसका डंडा उठा लिया और लगी उस दुष्ट की पिटाई करने। अब फुलवा ने क्या किया, उसका डंडा उठा लिया और उसकी पिटाई करने लगी। वह बेहोश हो गया। फुलवा ने भागकर शोभित की रस्सी खोली। दोनों बच्चों ने मिलकर उसी रस्सी से उस व्यक्ति को बांध दिया। अब क्या हुआ, वो गिरा और बेहोश हो गया था। अब फुलवा ने देखा अब तो ये बेहोश हो गया, चलो जल्दी से शोभित को फ्री कर देते हैं। उसने शोभित के हाथ पांव भी खोल दिए, दोनों बच्चे फ्री हो गए थे। अब उन्होंने क्या किया,
जो व्यक्ति था उसको पकड़कर जिस रस्सी से उसने शोभित को बांधा था उसी रस्सी से उसको आदमी को बांध दिया। फुलवा उस आदमी की चौकसी करने लगी और शोभित दौड़कर गांव वालों को बुला लाया। अब फुलवा तो वहाँ खड़ी हो गई कि मैं इसको देखती हूँ कि कहीं इसको होश आ गया तो कहीं फिर नहीं भागने लगे, और तुम जाकर बुला लाओ गाँव वालों को, है ना। तो शोभित गाँव वालों को बुला लाया। गाँव वालों ने फुलवा के साहस की बहुत प्रशंसा की, यानी कि उन्होंने कहा कि फुलवा ने ये जो काम है बहुत अच्छा किया है और उसकी बहुत प्रशंसा की। और उस आदमी ने, एक आदमी जो था, जो गांव वाले लोग आए थे उनमें से एक आदमी ने उस व्यक्ति को पहचान लिया कि ये जो आदमी है जिसके हाथ पैर बच्चों ने बांधे हैं ये तो अपने ही गांव का है। वह बोला, अरे यह तो अपने ही गांव से भागा हुआ दुष्ट जुगल है, यानी कि वो पहले भी कुछ गलत काम करता रहा होगा जो उसको गांव छोड़कर भागना पड़ा था। तो उसने कहा यह तो अपने ही गांव से भागा हुआ जुगल है, पुलिस को इसे गिरफ्तार करना चाहिए। इतने में क्या होता है, पुलिस भी आई जाती है, ऐसी बातें सुन लेते हैं। तो समाचार जुगल को होश आया तो उसने स्वयं को कहाँ पाया, जेल में। अब पुलिस आ गई थी तो पुलिस ऐसे व्यक्तियों को कहाँ ले जाती है, जेल में ले जाती है। तो पुलिस उसको जेल में ले गई और उसका जो जब उसकी आँख खुली तो उसने अपने आप को कहाँ पाया, जेल में पाया। उसका मुंह सूजा हुआ था और सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। जब क्योंकि फुलवा ने उसको मारा था तो हो सकता है पत्थर उसकी नाक पे भी लगा था, सिर पर भी लग गया हो, तो उसके सिर पर क्या था, पट्टी बंधी हुई थी। उसने पुलिस को बताया। अब पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति को बांधती है तो उससे उसके बारे में और उसके आगे के क्या इरादे हैं उनके बारे में पूछती है। तो उसने पुलिस को बताया, मेरे कुछ साथी आज रात को ही मुखिया के घर पर क्या करेंगे, डाका डालेंगे। समाचार मिलते ही पुलिस चौकन्नी हो गई। अब पुलिस को जब ये समाचार मिल गया कि आज रात फिर कोई ना कोई काम, ऐसा गलत काम होने वाला है, तो पुलिस क्या हो गई, चौकन्नी हो गई। और रात को पाठशाला के पास आकर एक जीप रुक गई। अब जो वो व्यक्ति था उसने तो बताया ही था कि हमने मुखिया के घर पर आज रात को डाका डालना है, तो जीप कहाँ रुकी। उन्होंने सबने प्लान बनाया हुआ था कि जीप यहाँ आकर रुकेगी, वहाँ पे सब इकट्ठा होंगे और मुखिया के घर पर डाका डालेंगे। अब जीप कहाँ आकर रुकी, पाठशाला के पास आकर रुकी। उसमें से 4 डाकू बाहर निकले, है ना। उन्होंने मुंह बांधा हुआ था और वो बाहर निकले जीप में से। पहले से ही घात लगाकर बैठी पुलिस ने तुरंत ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वो जो पुलिस बैठी हुई थी उसने जल्दी से उनको पकड़ लिया और उन सभी के हाथों में बंदूकें थी, यानी कि जो लोग जीप में आए थे उन सब लोगों के हाथ में क्या थी, बंदूकें पकड़े हुए थे। अगले दिन समाचार पत्रों में डाकुओं के पकड़े जाने की पूरी घटना के साथ फुलवा के बड़े बड़े चित्र छपे, अखबार में छपे थे। अब यानी कि जो समाचार पत्र होते हैं, अखबार होते हैं, सेकंड डे फुलवा के बड़े बड़े चित्र उस अखबारों में उसकी जो पूरी न्यूज़ थी उसके साथ में छपे हुए थे। तो ये तो हुआ आपका स्टोरी। अब हम इसके थोड़े शब्दार्थ देख लेते हैं। जैसे नीडर, नीडर मीन्स बहादुर, सहमना, डर जाना, प्रशंसा, बड़ाई, यानी कि किसी की बहुत ज़्यादा उसके बारे में प्रशंसा करना, उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलना, साहस, हिम्मत, चौकसी, ध्यान रखना, समाचार पत्र, अखबार, जो कि सुबह सभी के घरों में आता है। नेक्स्ट है अभ्यास। हमको सही विकल्प पर राइट लगाना है। फुलवा थी साहसी, डरपोक। तो फुलवा कैसी थी, साहसी थी। हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे, शोभित के या अनमोल के। तो हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे, शोभित के। हमला करने वाले व्यक्ति को फुलवा ने डांटा या काटा, उसने उसके हाथ पर काटा था। शोभित दौड़कर बुलाकर लाया, डॉक्टर को या गांव वालों को, वो गांव वालों को बुलाकर लाया था। सत्य और असत्य बताना है। फुलवा कभी खेलती नहीं थी, यह असत्य है, क्योंकि फुलवा तो चोर सिपाही का खेल खेल रही थी। संकट में फुलवा घबरा गई, यह भी असत्य है,
क्योंकि उसने तो साहस से कार्य किया था। फुलवा का चित्र अखबारों में छपा, यह सही है। होश आने पर जुगल ने स्वयं को जेल में पाया, यह भी सही है। अब हमको कुछ खाली स्थान भरने हैं। फुलवा एक साहसी और डैश लड़की थी। वर्ड्स आपको एक साइड दिए गए हैं जिसमें लिखा है जीप, चोर, सहम, निडर और चौकसी। इन वर्ड्स के साथ हमको फिलअप कंप्लीट करने हैं। तो फुलवा एक साहसी और हम लेंगे निडर लड़की थी। शोभित डैश बनकर कहीं दूर जा छिपा। तो क्या बनकर छिप गया था वह? चोर बनकर छिप गया। फुलवा एक पल के लिए डैश गई तो क्या सहम गई। फुलवा उस आदमी की डैश करने लगी, चौकसी करने लगी। रात पाठशाला के पास आकर एक डैश रुकी तो क्या रुकी? जीप रुकी। बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे? आपके क्वेश्चन आंसर है। तो देखिए, बच्चे चोर सिपाही का खेल खेल रहे थे। फुलवा ने पत्थर किस पर फेंका? फुलवा ने पत्थर चोर पर फेंका। गांव वालों ने किसकी प्रशंसा की? गांव वालों ने फुलवा की प्रशंसा की। लुटेरों की रात को किसके घर डाका डालने की योजना थी? लुटेरों ने रात को मुखिया के घर पर डाका डाला, यानी कि मुखिया के घर पर डाका डालने की उनकी योजना थी। तो ये आज हमने चैप्टर 8 का रिवीजन किया है। अब आप सब भी इस लेसन को रीड करेंगे, प्लस इसकी बुक एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।